बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, जब जीव संसार में आया तो वो बंधन मुक्त था। तो जैसे ही ये माया नगरी के अंदर आया, और ये माया नगरी इतनी खूबसूरत है, इसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है, खाने की, पीने की, घूमने की, सुखों की, साधनों की, हर चीज़ अवेलेबल है। वो आकर और ये सब चीज़ों को देख के एकदम मोह में फंस गया, मोहित हो गया और अपने आप को भूल गया कि मैं किस काम के लिए आया था और मुझे क्या करना था। वो इस बंधनों में ऐसे फंस गया, जो भी चीज़ को देखता है तो वो कहता है ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है, मैं बहुत बड़ा धनवान बन जाऊं, मेरे पास बहुत गाड़ियां हों, मेरे पास बहुत कोठियां हों, मेरे पास मैं पूरे वर्ल्ड घूमूं। वो संसार की चीज़ों में ऐसा फंस गया, ऐसे बंधन में, कि उसको निकलना ही मुश्किल हो गया। वो भूल ही गया कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। अब एक बार एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक पंडित जी थे। वो पंडित जी हमेशा राजा के घर जाते थे और उनको वो अपना कथा सुनाते थे। वो बताते थे कि इससे आपके सारे बंधन कट जाएंगे ये सत्संग सुनने से। अब वो काफ़ी देर तक सुनता रहा, कई साल बीत गए। एक बार राजा के दिमाग में आया कि एक परीक्षित जो थे राजा, उनको 7 दिनों के अंदर भागवत से ज्ञान मिलके तो उनका जीवन सफल हो गया था। तो मेरा तो कई साल हो गए, मेरे तो अभी कोई बंधन ही नहीं कटा, मेरा तो कुछ हुआ नहीं। जब पंडित जी आए तो पंडित जी को बोला, देखो परीक्षित जी का, उन्होंने भागवत कथा सुनी तो 7 दिनों में उनका कल्याण हो गया था, बंधन से रुक्त हो गए थे। तो मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूँ, आपने मेरे सारे बंधन काटने हैं और मुझे ज्ञान देना है। 1 महीने का टाइम है। अगर आपने बंधन मेरे मुक्त नहीं किए तो आपकी सारी प्रॉपर्टी को मैं जब्त कर लूँगा और आपको जेल में डाल दूँगा। तो अब ये आपके पास 1 महीना है। अब पंडित जी रोज तो बड़े खुश खुश जाते थे, खुश खुश आते थे। वो ऐसा उनका वो एकदम उदास हो गए, कहने लगे क्या करें, बहुत ही उदास रहने लग गए। जब उदास रहते रहते घर के अंदर भी परेशानी और वो बात ही ना बने, तो उसकी माँ ने पूछा भाई क्या बात है। उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि भाई सारा कुछ ये है। तब वो जो बच्चा था वो उसने अपनी माँ से पूछा कि डैड क्यों भी इतना उदास उदास रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है। उस माता ने उसको अपने बच्चे को सारा कुछ बता दिया। बच्चा चुप करके सुन गया बैठ। अब 2-3 दिन रह गए, वो बहुत ही उदास, कहते हैं अब वो पंडित जी सोचने लगे भाई अब तो जेल जाने से कोई हमें रोक ही नहीं सकता, तो क्यों अब मैं इतना ज्ञान कहाँ से लाऊं। तो फिर वो बेटे ने पूछा, कहता है डैड क्या बात है, आप बड़े उदास क्यों हो। उन्होंने बोला कि भाई राजा ने पूछा है कि ऐसे 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित का, उनको बंधन से मुक्त हो गए थे, उनका कल्याण हो गया था। मुझे तो 1 महीने का टाइम दिया, मैं तो कई साल हो गए कथा करते हुए, तो उनके बंधन कैसे मुक्त करूं। तो बेटा बोला बस इतनी छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, उनको बोलो कि मेरे बेटे को गुरु बना लो तो वो कर देगा। अब वो गया बेटा पंडित जी के साथ राजा के पास गया, तो राजा को बोला, राजा जी देखो ऐसा ये मेरा बेटा है, अगर आप इसको गुरु बना लो तो ये आपके बंधन मुक्त कर देगा। राजा ने सोचा भाई ठीक है, कहता मुझे तो अपने काम से मतलब है, कोई भी हो जाए। तो राजा ने कहा ठीक है। उन्होंने उसको बच्चे को गुरु अपना बना लिया। तो उस बच्चे ने बोला कि राजा देख, जो गुरु कहता है उसके वचनानुसार चलना है, जो वो नियम बनाता है उसके नियमानुसार चलना है। अगर आप उसके वचनों के अलग हो गए तो फिर वो कुछ नहीं, आपके बंधन कटेंगे, आप फिर 84 में फंस जाओगे।
अगर गुरु के वचन मानोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। राजा कहता है ठीक है। अब सारी सभा लग गई तो उन्होंने, राजा ने बोला कि बच्चे को चलो भैया गुरु बना लिया, अब करो हमारा बंधन काटो। तो उसने कहा राजा एक बहुत मजबूत रस्सी मंगाओ। अब वो पंडित जी थे, वो कहने लगा अब ये कौन सा काम करने लगा है, कभी ये रस्सी से हम ही ना फंस जाए, ये क्या करेगा, क्या रस्सी का किसी को बांधेगा, क्या करेगा। रस्सी आ गई। फिर राजा को बोला कि राजा आपको इस खंबे के साथ हम बांधेंगे, आपको मंजूर है। वो कहता है ठीक है, मैं गुरु का हुक्म तो मानूंगा। अब गुरु कह रहे हैं तो ठीक है। जब गुरु धारण किया है, उसके जो मंत्री थे, उसके जो कर्मचारी थे, उन्होंने राजा को एक खंबे के साथ बांध दिया। उसके बाद फिर अपने बाप को बोला, पंडित जी को, हाँ भाई इनको भी एक खंबे के साथ बांध दो। वो कहता है ये ले, ये कौन सी पसुड़ी इसने डाल दी है, अब ये क्या करेगा, ये तो आज ही अभी मरवा देगा बच्चा मेरा। बड़े परेशान पंडित जी, बड़े लाल पीले हुए, अंदर से बड़ा गुस्सा। कहते हैं घर चल के आज इसका काम करता हूँ। पर वो परेशान थे, पर कर कुछ नहीं सकते थे। पंडित जी को भी बांध दिया गया खंबे के साथ। जब बांध दिया तो फिर उन्होंने हुक्म किया अपने बाप को, पंडित जी को, पंडित जी आप राजा को खोल दो। वो कहने लगा मैं बंधा हुआ हूं तो मैं राजा को कैसे खोल सकता हूं। राजा को बोला राजा जी आप पंडित जी को खोल दो। वो कहने लगे गुरुजी मैं बंधा हुआ हूं तो मैं कैसे खोल सकता हूं। तब वो बच्चे ने बोला कि देखो ये सारा संसार जो है ये बंधनों में फंसा हुआ है। जो बंधनों में फंसे हुए को बंधनों से बाहर कैसे निकालेगा, कोई नहीं निकाल सकता। वही आपको निकाल सकता है जो बंधनों से मुक्त हो, जो बंधनों में फंसा हुआ ना हो। जो हमारे संसार के अंदर जो संत महापुरुष होते हैं, ये साक्षात भगवान का रूप होते हैं। इंसान का रूप धारण करके ये अवतार लेते हैं संसार में और ये बंधन मुक्त होते हैं। हम देखो कितने खुश नसीब हैं कि हमारे ऊपर संत महापुरुषों की कितनी अपार कृपा है। उनकी चरण शरण हमें मिली हुई है, तो वो चरण शरण का हम पूरा फ़ायदा उठाएं। उन्होंने हमें नाम दिया हुआ है, तो हम उस नाम को जप के, तो उनके नियमानुसार चल के, उनके हुक्म में चल के, उनके वचनों पर विश्वास करके, तो हम अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ये जो माया नगरी है ये बंधनों से मुक्त नहीं होने देती। ये तो हमेशा यही चाहती है कि आप 84 में फिर दोबारा फंस जाओ। आप बंधनों से मुक्त हो ही नहीं सकते। तो जब उनकी चरण शरण में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपेंगे, सत्संग में जाएंगे, तो देखो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें फिर ये संसार के काम तो हम करते रहेंगे, हमें ये संसार की चीज़ों के साथ प्रेम बिल्कुल नहीं होगा। हमें यही पता है कि ये चीज़ें हमें खाली इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है, हमारा इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ये चली गई तो दुख नहीं, आ गई तो खुशी नहीं। तो देखो हमारे लिए तो कितनी अपार कृपा है, संत महापुरुषों ने हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए हैं। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये उन्होंने हमारे लिए 5 नियम जो बना दिए। उन्होंने बोला कलयुग के अंदर ये जो जीव है इसका मन तो लगना नहीं, क्योंकि माया नगरी इतनी खूबसूरत है, तो ये तो माया की चीज़ों में फंसा रहेगा। ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, मकान भी बना लूँ, प्रॉपर्टी बना लूँ, ये दुनिया की हर चीज़ को बोलेगा मेरी है मेरी है मेरी है करता रहेगा और इसी में ये फंसा रहेगा। तो ये 5 नियम भी नहीं मानोगे तो आपका जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होता है उस परिवार के अंदर गुरु महाराज जी खुद साक्षात भगवान का रूप है। ये वहाँ पे हर वक्त रहते हैं। जहाँ पर नाम जपा जाता है वो एक कवच है, वो आपके साथ 24 घंटे चलता है। आप कहीं देश में रहो, विदेश में रहो, बाहर रहो, किसी भी जगह जाओ, संसार का कोई भी कार्य करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, तो जब आप नाम जपते हो तो आपके काम सब ऑटोमेटिक होते चले जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कैसे काम होते हैं, क्योंकि वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं। जब वो हमें नाम देते हैं तो नाम के साथ ये मत सोचो कि खाली उन्होंने हमें नाम दे दिया, वो नाम के साथ अपनी पूरी ताकत भी तुम्हें देते हैं।
अपनी वो पूरी रिद्धियाँ सिद्धियाँ तीनों लोगों की हर चीज़ आपको साथ दे देती है उस नाम के अंदर। तो अगर आप उस नाम को अच्छी तरह जपोगे, उसके ऊपर विश्वास करोगे, उसका पूरा ध्यान करोगे, तो फिर देखो संसार में आपका बहुत बड़े बड़े लोगों में नाम होगा। संसार में आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। संसार का इतना धन आपके पास आ जाएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, और परलोक का भी धन आपके पास इतना आ जाएगा वो भी नहीं संभाला जाएगा। तो देखो इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर है वो संत महापुरुषों की, जो हर इंसान के हर जीव के भाग्य में नहीं लिखी हुई। ये बड़े विरले लोग हैं, बड़े कम लोग हैं जिनके ऊपर कृपा हुई है। जब कृपा हुई है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का लाभ उठाएं। जो भजन मिला है भजन करें, उनके हुक्म का पालन करें। उन्होंने जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, सत्संग आश्रमों में जाएं, वहाँ तन से मन से धन से हर तरह से पूरी सेवा करें और अपने आप को भूल जाएं, अपने आप को समर्पण कर दें, तभी हमारा कल्याण होगा। अपने आप को भूल जाओ, अपने आप को ये सोचो जो भी कुछ है गुरु महाराज जी का है। हमारे मन में कभी हिंकार नहीं आना चाहिए। कभी भी किसी जगह पे दान दो पुण्य करो तो ये मत सोचो कि मैंने किया है, ये सोचो जो किया है सब ऊपर वाले ने किया है, उसके ऊपर छोड़ दो। जब तो कहता रहेगा तब तुम कामयाब हो जाओगे, जब मैं कहते रहोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो हमेशा यही याद रखो कि हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा है उस परमात्मा की। हमें इन संत महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है, उन्होंने नाम दिया हुआ है। इस नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जप के अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ ले और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाए और अपना आनंद करके अपना लोक भी सुखी करे और अपना परलोक भी सुखी करे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।